तुम क्या कह रही हो बन्नी? हाँ अगस्त्य, तुमने सही सुना। मैं चाहूं कि तुम और मैं शादी करें, पर ये एक झूठी शादी होगी। झूठी? तो अगस्त्य, ये जो झूठी शादी होगी ना हमारी, वो एक नाटक होगा। अगस्त्य, मेरे को माफ करना। सॉरी, मैं अभी तारे से ये कैसे, मैंने तारे से ये मदद इसलिए पूछी क्योंकि तुम मारे और युवान के इतने अच्छे दोस्त हो, और मैं तारे अलावा किसी पे भरोसा भी ना कर सकूं इस मदद को मांगने के लिए। तुम तुम्हारी स्थिति समझते हो ना, तुम्हारी तकलीफ समझो तो। तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और ना ही तुम्हें माफी मांगने की जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बन्नी और अगस्त्य की शादी होगी, छूटी ही से। तुम्हें बात बुरी लग गई ना? देखो अगस्त्य, मैं तारे पे कोई दबाव न डालना चाहूं। बन्नी और तुम, हम एक अच्छे दोस्त हैं, तो तुम बन्नी को मना भी कर सको। तुम्हारी मदद करने का मौका मिल रहा, तुम्हें तुम्हारे सच्चे प्यार से मिलाने का मौका मिल रहा है। इससे छोड़ क्या हो सकता है? शादी तो होगी, जरूर होगी। मैं चलता हूं। दादू साहब, आपकी दवाई लेने का टाइम हो गया। दूध पिला दिया मैंने। दादू साहब, आप टेंशन ना लो। अरे बन्नी है ना आटे, बन्नी ने युवान को ठीक करने का एक रास्ता। ना, अब तो कुछ न बोलोगे। अब मैं बोलूंगा और तू सुनेगी, बस। बहुत त्याग कर लिया तूने युवान के वास्ते। अब और ना, अपने त्याग और अपनी निष्ठा की बहुत सारी परीक्षाएं दे दी तूने, और उसमें पास भी हो गई। पर एक इंसान एक हद तक ही निचोड़ा जा सके। मैं रोज थारे को एक नई परीक्षा में जलता हुआ ना देख सकूं। मैंने थारी और अगस्त्य की सारी बातें सुन ली। थारी और अगस्त्य की शादी होगी, और उसमें कोई नाटक ना होगा। जो होगा सच होगा, सच की शादी होगी। दादू साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? बहुत देख लिया मैंने थारे को युवान के वास्ते तकलीफ झेलते हुए, दर्द बर्दाश्त करते हुए, उसके वास्ते लड़ते लड़ते अपना जीवन भूलते हुए। और आज जो उसने वो जो जहर वाला खेल खेला, मैं मानूं कि युवान ने बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई होगी, पर वो तो बच गया। और उसकी इस हरकत के कारण थारे को कितनी मौतें मिली एक साथ, ये भी मैं बहुत अच्छी तरह जानूं। कब तक और कितना लड़ेगी उससे? कब तक अपना जीवन बर्बाद करेगी उसके पीछे? ये क्या है दादू साहब? जीवन बर्बाद? कब तक लड़ूंगी? अरे युवान पति है हमारा। पर वो थारे मन का कभी था ही ना। क्या? कभी था ही ना, सच कहूं।
जो अगर थारे मामा मामी ने थारी बदनामी ना करी होती, जो मैंने अगर युवान के जीवन का वास्ता, उसके प्रेम का वास्ता देकर तुझे मजबूर ना किया होता, मनाया ना होता, तो क्या युवान जैसे व्यक्ति के संग तो शादी करने के लिए राजी हो जाती, उसे पति के रूप में चुनती? दादू साहब, उस वक्त भी आपने हमारे से यही सवाल किया था, और तब हालात जो भी रहे हो, तब भी मैंने युवान से शादी सिर्फ और सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मैंने देखा था कि युवान हमारे से कितना प्यार करे। दादू साहब, हमारे पे कोई दबाव, हमारे अंदर कोई झिझक, कोई डर ना था। मैंने तब भी युवान से शादी प्यार के लिए किया था, वो प्यार जो वक्त के साथ थारे को भी युवान से हो गया। पर कटे है वो युवान जिसके संग थारे को प्रेम हो गया था, उसकी जगह तो एक राक्षस ने ले लिया है, और वो राक्षस किसी और ने चाहे, उसे बन्नी से लेना देना ही नहीं कोई। दादू साहब, वो जिस राक्षस की आप बात कर रहे हो, वो कभी किसी और ने चाहे, हमारा युवान ना। अरे पर क्या गारंटी है बेटा, क्या गारंटी है कि थारा युवान वापस आवेगा? और जो अगर आ भी गया तो वो राक्षस कबीर उसे बन्नी तक पहुंचने देगा? क्या कबीर तुलिका ने भूल पावेगा? कुछ पक्का ना है बेटा, और कोरी उम्मीद के सारे जीवन ना जिया जा सके। ये कोरी उम्मीद दादू साहब, बन्नी अपने युवान को किसी और का कभी होने ना दे सके। अरे मैं तो लड़ूंगी, अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। यही तो मैं ना चाहूं, यही तो मैं ना चाहूं कि आखिरी सांस तक सारी खुशियां हमारी बन्नी से दूर रहे, वो बेचारी छोरी लड़ती रहे आखिरी सांस तक अपने युवान के वास्ते। ना बेटा, ना तूने अब बहुत सह लिया, और ना आज मैं थारे से युवान का दादू ना, थारा दादा ससुर ना, बल्कि थारा अपना दादू बन के बात करूंगा थारे से। और थारा दादू यो ना चाहे कि उसकी पोती जो है वो शादी में और तकलीफ बर्दाश्त करे। बस अब मैं यो चाहूं कि हमारी बच्ची एक ऐसे इंसान के संग अपना जीवन बिताए जो उसका ध्यान रखे, उसे प्रेम करे, उसके कदमों में सारी दुनिया की सारी खुशियां लाके रख दे। निकाल दे दुनिया, युवान ने निकाल दे युवान ने अपने दिमाग और दिल से निकाल दे। समझ ले, तू उससे कभी मिली ना, समझ ले वो मर गया थारे वास्ते। दादा साहब, आज तो आपने ये बात अपने जुबान पे ला दी, पर भूल के भी दोबारा ना लाना। ना बन्नी और युवान का साथ कभी छूट सके, और ना ही बन्नी और अगस्त्य की शादी कोई सच्ची वाली शादी हो सके। बन्नी और अगस्त्य की शादी एक ढोंग होगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे युवान को बाहर लाने के लिए एक नाटक होगा। और जो थारा युवान अगर बाहर ही ना आया तो आवेगा। हमारा विश्वास ना आज तक कभी गलत ना हुआ है। मेरे को थारे विश्वास पे विश्वास ना है। दादू साहब, याद रखना, ये जो बन्नी है ना, ये कोई गाय ना है आपरी, जिसे एक खूंटे से बांध दिया और बटे अगर सही ना लगा तो उसे उस खूंटे से निकाल के दूसरे खूंटे में बांध दिया। मैं मानू आपने हमारा रिश्ता जुड़वाया था, पर युवान और बन्नी करीब इसलिए आए क्योंकि हम दोनों के दिल जुड़े थे आपस में। क्योंकि युवान हमारा प्यार है, हमारी किस्मत है, हमारा आने वाला कल है। आप सिर्फ एक माध्यम। बस 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 बस, मेरे को और कुछ ना सुनना। बस शादी एक पवित्र बंधन हो गए, और जब वेदी में लगन की पवित्र अग्नि जलेगी तब कोई झूठ कोई ढोंग ना होगा, जो होगा सच होगा। और मैं थारे को युवान जैसे जूझते हुए इंसान के संग अपना जीवन बर्बाद करता हुआ देख चुप ना बैठ सकूं। और जो अगर तूने हमारी बात ना मानी तो अपने दादू का मरा हुआ मुंह देखेगी।
बस कह दी सो कह दे। अब तू इसे मरा इमोशनल ब्लैकमेल समझ ले, हमारी जिद समझ ले, हमारा पागलपन समझ ले, और यो काम थारे को करना ही पड़ेगा अपने दादू सा के वास्ते, दादू सा की खुशियों के वास्ते। दादू साहब बन्नी के साथ सही ना कर रहे दादू साहब, ये एकदम गलत बात है दादू साहब। बन्नी, एक मिनट बात करनी थी। हाँ तुलिका। बन्नी वो देखो, आज तो तुमने घर वालों को रोक लिया कबीर को मेंटल हेल्थ केयर सेंटर ले जाने से, पर कब तक रोक पाओगी बन्नी? तुलिका, मैं जानू कि हमारे पास अब ज्यादा वक्त ना बचा है, पर हमें युवान को कैसे भी करके कबीर से छुटकारा दिलाना ही होगा, उससे आजाद करना होगा, और इसमें हमारे को थारी जरूरत होगी। मैंने कुछ सोचा है। हाँ तुलिका, तो अब एक तरफ कबीर और तुलिका की हल्दी और मेहंदी की रस्में चल रही होंगी, और दूसरी तरफ मैं यही रस्में अगस्त्य के साथ कर रही होंगी आमने सामने, ताकि कबीर के अंदर वो जो हमारा युवान है ना, उसे इतनी तकलीफ हो ये देख के कि हमारी बन्नी किसी और की होने जा रही है, अगस्त्य की होने जा रही है, और बस ये तड़प इतनी बढ़ जाए कि आखिर में हमारा युवान कैसे भी करके बाहर आए, कबीर को हरा के बाहर आए, और आके अपनी बन्नी को रोक ले, उसके हाथ थाम ले, और बस कभी ना जाए, वरना थारी और अगस्त्य की शादी होगी, उसमें कोई नाटक ना होगा, वरना ये सब हमारे युवान को मानसिक रोगी अस्पताल भेज देंगे। तुलिका, हमारे को इसमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, करोगी ना हमारी मदद, दोगी हमारा साथ हमारे युवान को बचाने में? दोबारा कभी मत कहना कि तुम अनाथ हो। मैं आज तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। साथ में मेरी माँ को छीना है, मैं तुम्हें छीनने नहीं दे सकता था। कभी बोलो तुलिका, दोगी ना हमारा साथ? मैं दूंगी तुम्हारा साथ कबीर को खत्म करने में। कबीर युवान में खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझ में मेरी हर सांस के साथ जिंदा रहेगा। याद रहेगा मुझे कि कभी किसी ने मुझे जान से भी ज्यादा चाहा था। तुलिका, थारे को पता भी ना है कि थारी इस हाँ ने हमारे अंदर उम्मीद कितनी बढ़ा दी है। मैं थारे से वायदा करूं तुलिका, मैं थारे साथ कुछ भी गलत ना होने दूंगी। ये सब एक नाटक होगा सिर्फ। हाँ, पता है, थारे बिना हमारे युवान को इस कबीर से छुटकारा दिलाना तो बिल्कुल ही मुमकिन ना होता। थारा ना बहुत बड़ा उपकार है बन्नी और युवान पे, बहुत बड़ा। बस तुलिका,
बहुत ध्यान रखना होगा हमें। ध्यान रखना होगा इस बात का कि कबीर को जरा भी भड़क ना लगनी चाहिए कि एक झूठी शादी हो रही है। उसे लगना चाहिए कि शादी असल में ही हो रही है, एकदम धूमधाम से, जैसे कि मैंने कबीर को वायदा किया था। उसे लगना चाहिए कि बन्नी पूरी तरह से निभा रही है। उसे लगना चाहिए कि शादी असल में हो रही है ताकि वो निश्चिंत रहे, और तब जाके वो थोड़ा लापरवाह होगा, और तब जाके हम युवान को बचा सकते हैं। हाँ, एक्चुअली मुझे तुमसे और भी बात करनी थी। हाँ बोलो ना तुलिका। मैंने कबीर से पूछा था कि इतना प्यार करते हो मुझसे कबीर कि अपनी जान देने पर उतर आए तुम। तो मैं एक बार खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खो सकता बंटी। मैंने उससे और भी बहुत कुछ पूछने की कोशिश की बनी, लेकिन दवाइयों के असर की वजह से उसे नींद आ गई। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, लेकिन मैं 3 साल की थी जब मुझे अनाथ आश्रम लाया गया था। अनाथ आश्रम वालों ने बस ये बी वाला लॉकेट देखा था मेरे गले में। मेरे बारे में जानने की बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन मैं बहुत छोटी थी, कुछ बता नहीं पाई। बस अपना नाम बता पाई, बंटी। उन्होंने सोचा मुझे एक नया नाम दिया जाए, इसलिए उन्होंने मेरा नाम तुलिका रखा। समझ मुझे ये नहीं आ रहा है कि मेरा ये बचपन का नाम कबीर को कैसे पता। जैसा कि डॉक्टर संजय ने कहा था कि युवान का ये सदमा उसके बचपन से जुड़ा है, तो ऐसा हो सके कि तुम भी युवान के बचपन से जुड़ी हो या उसके सदमे से जुड़ी हो। बंटी? ना ना, बंटी ना, बन्नी। मैं बंटी का ही नाम ले रहा हूँ। पण युवान ने तो उस दिन के बाद इस बंटी नाम का जिक्र ही ना किया। मैं उन दिनों की बात कर रही हूँ जब युवान बस सर्जरी से ठीक होकर ही आया था। तुलिका, थारा हमारे जिंदगी में यूं चले आना ये केवल एक संजोग ना है। कबीर और युवान के बीच एक पुल है, उसका बचपन। उसके बचपन में घटी कोई घटना जिसकी वजह से युवान को ये सदमा लगा। तुलिका, अब थारे को कबीर से ये जानने की कोशिश करनी होगी इस हादसे के बारे में। उसे याद दिलाना होगा ताकि हमें पता चले कि आखिर हमारे युवान के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इस कबीर का जन्म हुआ। तुलिका, हमारे को लागे है कि कबीर को इसके बारे में कुछ पता है, कुछ जाने है वो। शायद उसे उस हादसे के बारे में भी पता हो। तुलिका, अब हमारे लिए इस सदमे के बारे में जानना बहुत जरूरी है युवान को ठीक करने के लिए, और ये सिर्फ तुम ही कर सको। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।